हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास का एक और नया लेक्चर और ये चैप्टर नंबर 6 है। और आप हेडिंग देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है पूर्णांक, इंग्लिश होती है इंटीजर्स। इस टॉपिक के बारे में, इस लेक्चर के बारे में खूब बढ़िया से समझते हैं ताकि आप बैठे हुए किसी तरह का डाउट का सामना न कर पाए। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक के बारे में भी जल्द से जल्द शुरू करते हैं। कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझाया गया था। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं गिनती की संख्याएं होती हैं, जो गिनते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 इस तरह से गिनती गिनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है 1 2 3 4। इस तरह से गिनते हुए आप अनंत तक चले जाइए, जहां तक गिन सकते हैं, जहां तक गिनिएगा उस सारी की सारी संख्याएं जो होती है प्राकृतिक संख्याएं होती है। इसमें जब आप एक शून्य जोड़ देते हैं, शून्य, जब आप प्राकृतिक संख्याओं में संख्या और प्लस एक शून्य जोड़ देते हैं तो इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या बोला जाता है मेरे भाई? पूर्ण संख्या बोला जाता है, ठीक है। इसको कंप्लीट नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या इसको कहा जा सकता है। तो कहां से हो जाएगा? 0 1 2 3 या अनंत तक जाएगा। मतलब 1 से लेकर गिनोगे अनंत तक प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्याएं होती है। और 0 से गिनेगा तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब इस 0 से नीचे क्या होता है? अब 0 से कुछ नीचे भी होता है, जिसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ना था। अभी इसके बारे में खूब बढ़िया से समझना है कि 0 के नीचे क्या होता है। जैसे 0 के नीचे एक स्टेप चलोगे इधर, फिर एक स्टेप और चलेगा, फिर एक स्टेप और चलेगा। तो जैसे हो गया 0 के पहले 1 1, इसके पहले 2, इसके पहले 3, ये चलता चला जाएगा। तो 0 के बाद वही, 0 के पहले वही, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। 0 के पहले जहां पे 1 है यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, इसको कहते हैं माइनस, ठीक है। निगेटिव कहा जाता है, ऋणात्मक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो संख्याएं होगी ये ऋणात्मक पूर्णांक होगी। ये जो संख्याएं होगी इधर से इधर, ये ऋणात्मक पूर्णांक होगी। और ये संख्या धनात्मक पूर्णांक होगी। कहने का मतलब हमने लिखा है -3 -2 -1 0 1 2 3, यह अनंत तक जाएगी, इधर भी अनंत तक जाएगी। तो यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, इसको कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक माइनस है, यहाँ चिन्ह जो लगा हुआ उसको माइनस बोलते हैं। और इधर साइड में जो है इसको कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे मेरे भाई? धनात्मक पूर्णांक। एक हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। शून्य जो होता है बीच में होता है प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याएं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर जो लास्ट तक जाता है। इसके पहले आते हैं तो ऋणात्मक संख्या, इसके बाद आते हैं तो धनात्मक संख्या। ये टोटल का टोटल जो हो गया, ये समझिए कि कंप्लीट आपका संख्या मिला अभी, ठीक है। पूर्णांक मिला, कंप्लीट पूर्णांक आपका मिल गया, टोटल का टोटल। अब इसको क्या किया जाता है कि संख्या रेखा पर भी दर्शाया जाता है। इनको संख्या रेखा पर भी दर्शाने का आपको इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें संख्या रेखा पर दर्शाइए। किस प्रकार से आप संख्या रेखा पर इसे दर्शा सकते हैं? तो सबसे पहले एक हम लकीर खींचते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाया जा रहा है मेरे भाई। लकीर टेढ़ा है क्या? सीधा करो वर्मा जी, सीधा करिए। टक 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 टक। चलिए, यहाँ एक लकीर मैंने खींच दिया, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बीच में 0 होता है, शून्य होता है, बीच में शून्य। संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं अंकों को। क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो कि इस चैप्टर में दिए गए हैं कि फलानवा को, ठेकानवा को, चिलानवा को संख्या रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर दर्शाइए। नहीं पढ़ेगा तो कैसे होएगा? तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। 0 से इधर आएंगे, माइनस के रूप में इधर दर्शाते चले जाएंगे। 0 से इधर आएंगे, 1 2 3 4, आगे चलता जाएगा। जितना को दर्शाना है आगे दर्शाइए। मतलब धनात्मक में होगा, इसके आगे प्लस लगा हो तो शून्य के दाईं तरफ जाएंगे,
और माइनस लगा हो तो शून्य के बाईं तरफ आएंगे। ठीक है, अब पूछ सकता है कि -1 से -2 कितना स्टेप पे पड़ रहा है। तो देख लो, -1 से -1 से +2 कितना स्टेप हो रहा है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में मिलेगा। कभी कभी ऐसा पूछता है कि -3 से 0 या -3 से 3 कितने स्टेप पे है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 छठे स्टेप में है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कैसे दिया गया है। ठीक है, दिया गया है कि -3 और +3 के बीच में संख्याएं कितनी या कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो -3 और +3 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। बीच में, ये यहां से नहीं चलना है। -3 या +3 के पूछ रहा है कि बीच में, तो बीच में क्या मतलब वो संख्या को छोड़ देना है। ठीक है, साथ लेकर नहीं जाना है। तो इसके बीच में कितनी संख्या है। एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। -3 से 3 के बीच में, मतलब +3 के बीच में 5 संख्याएं हैं। -2, -1, 0, 1, 2, ये हो गया 5 संख्याएं। इसको समझिए कि इस तरीके से अब संख्या रेखा में कुछ भी दे सकता है ऐसे करके कि -8 5 बोल देगा कि -8 5, इसको बोलेगा संख्या रेखा पर दर्शाइए, ऐसा बोल देगा संख्या रेखा पर दर्शाइए। कौन बाई तरफ है, कौन दाई तरफ है, कुछ भी पूछ सकता है। तो माइनस वाला जो होगा हमेशा बाई तरफ होगा और प्लस वाला होगा हमेशा दाई तरफ। तो देखते देखते पता चल रहा है कि -8 जो है आपका बाई तरफ है, क्योंकि माइनस इधर आता है, और प्लस कुछ कोई चिन्ह ना हो आगे, कोई चिन्ह किसी अंक के आगे कोई चिन्ह ना हो, जैसे 5 लिखना हो और कोई चिन्ह ना हो, तो कोई चिन्ह जब आगे नहीं होता इसका मतलब प्लस है। माइनस को लिखने के लिए माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन प्लस को लिखने के लिए या तो प्लस लिखो और चाहे प्लस नहीं भी लिखो, दोनों एक ही चीज है। अंक के आगे प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, दोनों एक ही चीज है। लेकिन अगर माइनस के रूप में दर्शाना है देवता, तो वहां आगे माइनस लगाना पड़ेगा तुमको, समझ लिया है। माइनस बाई तरफ और प्लस जो होता है दाहिने तरफ। ये क्वेश्चन आया कि -8 5 कौन बाई तरफ है, कौन दाई तरफ है, इसको समझाइए। तो सीधी सी बात है, -8 जो होगा बाई तरफ होगा, क्योंकि माइनस लगा है। 5 जो है, 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस में है, तो ये दाई तरफ होगा। तो ये बायां, ये दायां। इसको संख्या रेखा पर भी दर्शा सकते हैं इस तरीके से खींच के। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कर दिया। इधर होगा माइनस वाला, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो तो दर्शाना है इसको, तो -8 कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये वाला -8 हुआ। 5 कहाँ रहेगा, इधर साइड में। अब ये आपसे पूछ सकता था कि -8 -8 और 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए और उसके बीच के अंकों को काउंट करिए। तो इसके बीच का अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे नहीं जाना है, 12 है। ठीक है, ये तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी के, उसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। इसको विपरीत लिखना है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, समझ रहे ना। हमने लिख दिया है, थोड़ा बहुत लगा कि जिसमें लड़का को कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है वो क्वेश्चन, हालांकि उतना ही से सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जितना मैंने बताया है। पहला जो इसमें एक्सरसाइज बनाना था इसमें छठा चैप्टर में, उस सारा का सारा उसी से क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, इसको उल्टा लिखना है कि क्या हो सकता है। भार में कमी, वृद्धि, तो जब भार में वृद्धि है तो वृद्धि का विपरीत होता है कमी, तो लिख देंगे भार में कमी। इसका आंसर हो जाएगा भार में कमी। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो उत्तर का उल्टा होता है दक्षिण। ठीक है, 30 का तीसरा रहने देना, ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा गड़बड़। तो 30 किलोमीटर, माइनस मत लगा देना, 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। दक्षिण का मतलब ही हो गया कि अपने आप ये उल्टे दिशा में हो गया। ठीक है, ये अपने आप उल्टा दिशा में हो गया, तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा लिख सकते हैं। या रिप्रेजेंट करना हो तो इधर 30, इधर -30 की तरफ इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 700 की हानि, यहाँ लिखा है 700 की हानि, तो लिख देंगे क्या, 700 का लाभ, 700 का लाभ। ठीक है, हानि का उल्टा होता है लाभ। ठीक है, उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण और वृद्धि का विपरीत होता है कमी। ये तो आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर -3 7, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, -3 7 -4 -8 -1 और -3 को अंकित कीजिए। चलिए संख्या पर एक रेखा खींच देते हैं।
ठीक है, हमको लगता है कि खूब बढ़िया से ये चीज़ समझ गए हैं। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो चाहे फलानवा का चाहे ठिकानवा का, खूब बढ़िया से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो -3 7 -4 इसको संख्या रेखा अंकित कीजिए, तो यहाँ पर तो पहले 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर प्लस तक कहाँ तक गया? 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 तक दिखा दिए। अब यहाँ कह रहा है कि इस पर दिखाइए, 0 हो गया बीच में, इधर साइड में -8 तक इसलिए लिए हैं कि 8 यहाँ दिखाई दे रहा है, सबसे जो बड़ा छोटा है वो 8 ही तक गया है, तो इधर भी 8 ले लीजिए, उधर भी 8 ले लीजिए। अब इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। देखो यहाँ पे -1 है, तो आप बताए थे इधर माइनस वाला होगा, इधर प्लस वाला होगा, इधर माइनस वाला, इधर प्लस वाला, तो -1 एक स्टेप -1, ये तो -2 में आ जाएगा। -3 भी दिया है तो -3 यहाँ होगा, फिर -4 भी दिया तो -4 यहाँ होगा। -1 2 छोड़ दिया क्योंकि 2 ऊपर नहीं दिया है, -3 दिया है लिख दिया हमने, -4 दिया लिख दिया है, ठीक है। माइनस वाला इधर आएगा, फिर -8 भी है, देखो यहाँ पे -1 यहाँ लिखा 1 नंबर, -3 3 नंबर, -4 4 नंबर, -8 भी दिया है तो -8 है, 8 यहाँ पे होगा। उल्टा यहाँ इधर जाओ ना बाएं तरफ, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें 8 भी लिखा गया। अब कौन कौन सा बच गया? ठीक है, -3 तो यहाँ लिखे ही है, चलो एक माइनस मिटा देते हैं क्योंकि दो माइनस इसमें दिख रहा है हमको, चलो हमने मिटा दिया एक माइनस। अब 3 को और 7 को लिखना है, तो इसमें तो कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव है, प्लस में है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 और 7 को देखो तो 1 2 3 ये तीसरा नंबर है, और 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया। अब बड़ी आसान है, बड़ी इजी है, देख रहा है इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, काउंट करके लिख देना है। -20 से बड़े तथा -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखिए। देखो अब अब एक चीज तो समझना जरूरी है बहुत बढ़िया से। देखो होता क्या है कि जो चीज धनात्मक होता है, इसका मतलब हुआ कि धनात्मक संख्याएं जो होती हैं जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह ना हो उसको धनात्मक बोलते हैं। जिसके आगे प्लस का चिन्ह हो या कोई चिन्ह ना हो वो धनात्मक। ये और ये में कोई अंतर नहीं है, ये 5 ही लिखा है हमने, 5 ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इससे बड़ी संख्या, तो देखो इससे बढ़ते हुए क्रम में जब जाओगे ना तो 6 7 8 उसको बड़ा कहेंगे, इसकी तुलना में बड़ा कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो जब माइनस होता तो उसको कहते ये जो है इसकी तुलना में कोई बड़ा अंक लिखकर अगर तुम वहां माइनस लगाते हो तो इससे ये छोटा हो जाएगा। फिर से समझ लो, -5 है, -5 से कोई बड़ा अंक लिखा, उसके आगे माइनस लगाया तो ये हो गया छोटा, इससे छोटा, इससे हो गया छोटा। जैसे जैसे इधर हम जाते हैं संख्याएं बढ़ती हैं, इधर आते हैं संख्याएं घटती हैं। देखो बताते हैं, समझ में आएगा। अब इधर से कहीं चलोगे इसे संख्या बढ़ेगी, ऐसे किधर भी चलेगा संख्या घटेगी। जैसे इसकी तुलना में इधर ये दाईं तरफ है तो दायां वाला बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। इसकी तुलना में यहाँ जाओ कहीं जाएगा, ठीक है, इस ऐसे घसकेगा बड़ा हो जाएगा, ऐसे घसकेगा छोटा। देखो -3 से इधर गया ना, -3 से -4 तो ये हो गया छोटा, ठीक है, ये हो गया बड़ा। तो अगर कहा जाए -3 से बड़ा कौन है तो -2 है, -3 से छोटा कौन है -4 है। अगर इस 2 की बात करें तो इधर बाएं तरफ जाएगा तो छोटा हो गया, 1 छोटा है और 3 क्या है बड़ा है। कहने का मतलब है कि जब तुम जाओगे, ठीक है, बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिना तो बड़ा अंक मिलेगा, दाहिने से बाएं छोटा अंक मिलेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि -20 से बड़े, -20 से बड़ा लिखना है, तो अगर अंक पे दर्शाते हैं ऐसे अंक पे, देखो संख्या रेखा पर ही देख लो, यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम इसलिए बना रहे हैं ना कि थोड़ा आप समझ पाओ, नहीं तो डायरेक्ट लिखना होता डायरेक्ट मैं लिख देता, ठीक है, आपको समझाने के लिए है। -10 से छोटा 4 पूर्णांक लिखिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 इस तरह से लिख दिया। हालांकि प्लस की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लिया जाए। अगर यहाँ देखते हैं -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से है, लिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में। अभी खाली समझिए, -20 से बड़ा, तो -20 से बड़ा कब? जब दाहिने तरफ तुम जाओगे, इधर जाएगा तब कोई संख्या लिख देना है। तो -20 तो यहाँ आ रहा है,
अब इधर से इधर जाओगे तो बड़ा होगा, इससे इधर जाते तो छोटा होता। तो इधर तो देखो 1 2 3 इस तरह से करके है। इसका मतलब हुआ कि ऐसे ऐसे जाओगे तो संख्या बढ़ेगा लेकिन उसकी वैल्यू घटेगी। ऐसे ऐसे जाओगे तो संख्या बढ़ेगी लेकिन वैल्यू भी बढ़ेगी। 0 से उधर वैल्यू बढ़ेगी, संख्या भी बढ़ेगी। 0 से इधर संख्या बढ़ रही है लेकिन उसकी वैल्यू घट रही है। तो -20 से बड़ा कोई भी अंक ले सकते हैं। इधर वाला क्या होगा, 19 होगा, 18 होगा, 17 होगा। तो -20 से कोई 4, तो -19, -18, -17, माने आप -3 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। -18, -17, अब 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं। माने इधर वाली कोई भी संख्या, इधर वाली बड़ा चुनना है इधर, छोटा चुनना हो इधर, बड़ा चुनना हो इधर, छोटा चुनना हो इधर, ठीक है। तो -19, -18, -17, -16, -16, -15, चलो अब लिख लेना आराम से। -10 से छोटे 4, बस उसी तरह है। -10 से छोटा, तो -10 से छोटा क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा -11, -12, -13, -14। अंक बढ़ रहा है, माइनस में होने के चलते संख्याएं उसका वैल्यू घट रहा है, ठीक है। याद रखना चाहिए, यहाँ पे अंक बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू घट रहा है। यहाँ पे अंक छोटा हो रहा है लेकिन वैल्यू बढ़ रही है। तो 20 से ये बड़ा है, ये सारी संख्याएं बड़ी हैं क्योंकि माइनस लगा हुआ है। -10 से संख्या बड़ी होने के चलते माइनस लगा हुआ है तो छोटी संख्या हो गई, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न संख्या, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। निम्न संख्या युग्म में ग्रेटर देन या लेस देन का प्रयोग करें। इसमें ग्रेटर देन लेस देन समझाना है। ग्रेटर देन क्या होता है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, जिधर टोटी उधर छोटी। टोटी जिधर है ना उसको उधर छोटा होगा, और टोटिया जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होगा। मुंह खुला है तो क्या होगा, बड़ा, और टोटिया जिधर है वो छोटा। अब देखो इसको कहते हैं ग्रेटर देन, क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, और इसको बोलते हैं लेस देन। मुंह अगर इधर खुलेगा दाहिने तरफ लेस देन होगा, बाएं तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है, ग्रेटर देन होगा। ये ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। अब यहाँ देखो जो बड़ा है जो छोटा है उस पर हम मुंह खोलेंगे, जो बड़ा होगा उसके तरफ मुंह खोल देंगे, ठीक है। 0 बड़ा है कि -8, तो संख्या रेखा पर दिखाए हुए थे हम, संख्या रेखा पर ऐसे दिखाए थे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। तो इधर से इधर जाएंगे बाईं तरफ छोटा हो जाएगा और इधर जाएंगे बड़ा हो जाएगा। तो 0 माइनस लगा है ना तो इधर जाएगा, माइनस लगा है तो बाईं तरफ जाएगा। तो बाईं तरफ जाएगा तो बड़ा कौन हुआ, हाई हुआ 0। इधर से सब छोटा होगा, इससे चलोगे छोटा होगा, इधर चलेगा बड़ा होगा। तो इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, तो ये हो जाएगा बड़ा। मतलब 0 इधर बोले थे मुंह खुलेगा तो ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन -8। -1 बड़ा है कि -15, तो बता चुके थे कि -1 यहाँ मिलेगा, -15 इधर मिलेगा। तो इसका मतलब बाईं तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन। अब ये देखो 5 बड़ा है कि -5, -5 इधर मिलेगा, 5 इधर मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 5 बड़ा है और -5 क्या है, छोटा है। तो जो बड़ा होगा उसके तरफ मुंह खोल दो, बस कुछ नहीं सोचना है, बड़ा होगा उसके तरफ मुंह खोल देंगे। 11 15, 11 बड़ा है कि 15, तो जाहिर सी बात है 11 के दाईं तरफ मिलेगा 15, तो 15 की तरफ मुंह खोल देंगे। -20 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है, बहुत बड़ा है। -0 से इधर बहुत उधर मिलेगा और 1 और 2 0 से इधर मिलेगा। तो अब बायां तरफ छोटा हो गया, दाहिने तरफ बड़ा हो गया। तो इसको इधर मुंह खोल दो, इसको बोला लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। ये हो गया आपका मतलब आज का सेशन, समझ ही रहे हैं, खूब बढ़िया तरीके से आप समझे होंगे। लेस देन, ग्रेटर देन, संख्या रेखा पर पूर्णांक को किस तरह से दर्शाएं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। हालांकि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी इसमें बहुत बढ़िया तरीके से हम बता चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप जहां रहिए स्वस्थ रहिए।